सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत। जस्टिस मुसरत हिलाली ने पूछा, एपीएस पर दहशत गर्दों का हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज हुआ, दोनों वाकयात के सिविलियन में क्या फर्क है? जस्टिस रिटायर्ड जवाद एस ख्वाजा के वकील ने कहा, 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने पूछा, 21D1 के तहत सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं या नहीं? शिक 21D2 कलदम करार देने से तो भारतीय जासूस जैसे वाकयात में मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकेगा। मुस्तकबिल में कोई मुल्क दुश्मन जासूस पकड़ा जाएगा तो उसका ट्रायल कहाँ होगा? वकील ख्वाजा अहमद हुसैन ने कहा, उसका ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगा। अच्छा जी। जस्टिस हसन अजहर रिजवी के मुस्कुराते हुए रिमार्क्स समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने जांग ज़ेडोंग को चीन के साल नौ की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ का कहना था, उम्मीद है नया साल दोनों मुल्कों के अवाम के लिए खुशहाली लाएगा, पाक चीन दोस्ती का रिश्ता मजीद मजबूत होगा। सीपैक फेज 1 मुकम्मल हुआ, सीपैक फेज 2 की तरफ हम मूव किए, जो एक जीता जागता सबूत है पाक चीन दोस्ती का। वन बेल्ट वन रोड जहां जहां जाती है और गवादर पे जाके ये इख्तिताम पजीर होती है, जहां से फिर आगे समंदर का सफर शुरू होता है। सीपैक फेज 1 मुकम्मल हो चुका, फेज 2 पर काम शुरू है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारिक का कहना है, हम पाक चीन दोस्ती के कस्टोडियन भी हैं। आइंदा नस्ल को पाक चीन दोस्ती मजीद मजबूत करके मुंतकिल करनी है। दुआ है पाकिस्तान और चीन की दोस्ती इसी तरह कायम रहे। वाशिंगटन फजाई हादसे में तबाह तैयारे और हेलीकॉप्टर के ब्लैक बॉक्सेस दरियाए पोटोमैक से मिल गए। फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई, जिसके मुताबिक हादसे के वक्त रेगन एयरपोर्ट पर मामूल का अमला मौजूद नहीं था। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर 2 पोजीशंस पर काम कर रहा था। कंट्रोल टावर ने मुसाफिर तैयारे का रनवे आखिरी लम्हे में तब्दील कराया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ब्लैक हॉक फौजी हेलीकॉप्टर मुकर्ररा हद से ज्यादा बुलंदी पर परवाज कर रहा था। हादसे में 67 लोग लुकमा अजल बने। मरने वालों में पाकिस्तानी नजाद इस्रा हुसैन नामी खातून भी शामिल थी। उन्होंने हादसे से 20 मिनट पहले अपने शौहर को तैयारा लैंड करने का पैगाम भेजा था। Work is now shifted to a recovery mission. Sadly, there are no survivors. FAA's diversity push includes focus on hiring people with severe intellectual and psychiatric disabilities. That is amazing. Some people knew what was happening. The warnings were given very, very late. Where they were going. I can't imagine people with 20/20 vision not seeing, what's happening up there. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एविएशन अथॉरिटी और मिलिट्री को तैयारा हादसे का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, एविएशन जहनी मरीज और नफ्सियाती अफराद को नौकरियां देती हैं, जो साबिक सदर बाइडेन की पॉलिसी है। बेहतरीन विजन रखने वाले लोगों को कुछ नजर नहीं आया। हेलीकॉप्टर तैयारे से जा टकराया। मौसम साफ था, लाइट्स भी ऑन थी, हादसे से बचा जा सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। सहाफी के सवाल पर बोले, मेरे पास कॉमन सेंस है जो अक्सर लोगों में नहीं है। हादसे में कोई जिंदा नहीं बच सका। वजीर दिफा पीट हेक्सेट का कहना है, फौजी हेलीकॉप्टर तरबियती मिशन पर था, इसी दौरान गलतियां हुई। पेंटागन ने तहकीकात शुरू कर दी है। वाक़े को 9/11 के बाद सबसे बदतरीन फ़िज़ाई हादसा करार दिया जा रहा है। सदर आसिफ अली जरदारी का पाक फ़ज़ाइया के नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का दौरा। पाक फ़ज़ाइया के सरबरा एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू भी मौजूद थे। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पाक फ़ज़ाइया के तरक्की के सफ़र में अहम संग मील है। सदर आसिफ जरदारी ने पाक फ़ज़ाइया और इसके हुनरमंद एहलकारों की तारीफ की और तस्वीराती अहमियत के मंसूबे की बेमिसाल मुद्दत में तकमील को सराहा। लाहौर हाई कोर्ट ने मुतनाज़े पीका एक्ट पर फौरी हुक्म इम्तना की इस्तदा मुस्तरद कर दी। विफाक समेत दीगर फरीक़ैन को नोटिस, 3 हफ्तों में जवाब तलब। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए, फरीक़ैन का जवाब आने दें, फिर हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर फैसला करेंगे।
पीका एक्ट के खिलाफ सहाफी बरादरी सरापा एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के तहत आज यौम स्याह मनाया जा रहा है। प्रेस क्लब, यूनियन दफातर पर स्याह परचम लहराए जा रहे हैं। सहाफी स्याह पट्टियां बांध कर तकरीबात की कवरेज कर रहे हैं। सदर PFUJ अफजल बट कहते हैं, सदर मुमलिकत का मुलाकात का मौका दिए बगैर बिल पर दस्तखत करना अफसोसनाक है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। सदर मुमलिकत से बात की, उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने मोहसिन नकवी साहब की बात की कि वो पहुंच चुके हैं पाकिस्तान, एक आध दिन में इस्लामाबाद आएंगे। सहाफ़ियों के साथ उनके ज़रिए से रब्ता हो जाएगा, उनकी तजावीज़ दी जाएंगी। लेकिन सुबह पता चला कि वो दस्तखत कर भी चुके थे। तो ये चीज़ें जो है इस लेवल पर इस तरह नहीं होनी चाहिए कि हमें कुछ कहा जाए और फिर उसके बाद वहाँ कुछ किया जाए। हमें बताया कुछ जाए और किया कुछ और जाए, ये मंजूर नहीं। पीका एक्ट तरमीमी बिल से मुतालिक सदर मुमलिकत से बात की थी। मुझे कहा गया मोहसिन नकवी के सहाफ़ियों से मुलाकात में तजावीज़ दी जाएंगी। सुबह पता चला कि सदर मुमलिकत पीका तरमीमी बिल पर दस्तखत कर चुके। मौलाना फजल रहमान कहते हैं, पीका एक्ट का बराह रास्त असर मुल्की सहाफ़त पर पड़ता है। सहाफ़ियों को भी सोशल मीडिया खराबियों पर कोई अख्तलाफ नहीं। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं, पीका एक्ट PTI दौर में ऑर्डिनेंस के जरिए आया। मैंने तजवीज़ दी थी कि कानून में ये भी हो कि तलाक सिर्फ सहाफ़ियों पर नहीं सब पर होगा। कायमा कमेटी के चेयरमैन PTI रहनुमा ने एक्ट की हिमायत की है। जमहूरी निज़ाम के अंदर पार्लियामेंट का बनाया गया कानून सबको मंजूर करना होगा। स्पीकर अयाज सादिक से PTI रहनुमा जुनैद अकबर और आतिफ खान की मुलाकात का अहवाल सामने आ गया। जराये के मुताबिक स्पीकर ने कहा, मुज़ाकरात पर आप अपने लीडर और हम अपने लीडर से बात करते हैं, जिस पर आतिफ खान ने बानी PTI से बात करने की हामी भरी। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा, मुज़ाकरात खत्म करके स्पेस नहीं छोड़नी चाहिए। स्पीकर का कहना था, सियासी जमातें मुज़ाकरात ना करें तो गैर जमहूरी लोगों को मौक़े मिलते हैं। Married to Nidal Hamid. I'm Onaija Hamid. We are moving to Dubai very soon. I need 20K by this week so I can do real estate. I'm asking for 20K right away in my pockets at the end of this week. पाकिस्तानी नौजवान के लिए कराची आने वाली खातून ने वापस जाने के लिए शर्त रख दी। कहा, हुकूमत मुझे $1 लाख दे, शौहर को तलाश कर रही हूँ, उसके साथ दुबई चली जाऊंगी। अमरीकी खातून का कहना था कि उन्हें यहाँ की सड़कें और इमारतें पसंद नहीं आईं। अमरीकी खातून की चलती एम्बुलेंस में हंगामा आई। एम्बुलेंस से निकलकर सड़क पर भाग निकली। रिक्शे में बैठी तो रिक्शा खराब हो गया। खातून को रिक्शे पर ही गेस्ट हाउस पहुंचाया गया। लाहौर से कराची आने वाली शालीमार एक्सप्रेस को हादसा। शाहदरा रेलवे स्टेशन से निकलते ही ट्रेन की बोगियां पटड़ी से उतर गई। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक हादसा रफ्तार ज्यादा होने के बायस पेश आया। रेलवे के शोबा इंजीनियरिंग की टीमें मौके पर मौजूद हैं। लाहौर, फैसलाबाद, रावलपिंडी और लाहौर नारोवाल ट्रैक पर आमदोरफ्त मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। रुकन वाटर कमीशन ने कहा, रोडा को महकमा जंगलात से 6000 एकड़ ज़मीन मुंतकिल हुई। 2022 से अब तक सिर्फ 192 एकड़ ज़मीन पर डेवलपमेंट हुई। अदालत ने सवाल किया कि हुकूमत पंजाब ने रोडा को ज़मीन क्यों ट्रांसफ़र की। आखिर में इस ज़मीन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ ही बननी है। ये ज़मीन महकमा जंगलात वापस ले और ख़ुद इस पर काम करे। अदालत ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू और रोडा हुकाम आइंदा समाअत पर तलब कर दिए। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट पाकिस्तान की इज्जत है। पाकिस्तान में पहली बार जदीद तरीन बैनुल-अक़वामी सहूलतों से मुज़य्यन स्टेडियम तैयार किया गया है। नए क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का इफ्तिताह फरवरी के पहले हफ्ते में किया जाएगा। चेयरमैन PCB कहते हैं, खिलाड़ियों के साथ शायकीन क्रिकेट नई सहूलतों से महजूज होंगे। मोहसिन नकवी की क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में वर्कर्स से मुलाकात, दिन रात काम करने पर शाबाशी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी की चमचमाती ट्रॉफी के लाहौर में डेरे। आज से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की सैर कराई जाएगी।
मेगा इवेंट का आगाज 19 फरवरी से होगा। इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमें कराची में मद्दे मुकाबला आएंगी। दरख्वास्त है हुकूमत से कि मैक्सिमम रिलीफ जो है वो आवाम को जो है वो दिया जाए, ताकि आम लोग जो है इससे जो है वो फ़ायदा उठा सकें, और IPPs के साथ जो महंगे और गलत किस्म के मुआहदे किए हुए हैं, वो जो खून नचोड़ रहे हैं, उनको जो है वो ख़त्म किया जाए। बिजली की कीमतों में इजाफे और टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क के 25 शहरों में एहतजाज। करक में कारकुनान ने चील चौक से डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब तक रैली निकाली। मुल्तान में भी एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तामीराती शोबे में नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए तक सरमायाकारी कर सकेगा। ज़राए ने बताया नॉन फाइलर 1 करोड़ रुपए तक घर, प्लॉट या फ्लैट खरीद सकेगा। नॉन फाइलर एक मकान फरोख्त करके 1 करोड़ रुपए मालियत का दूसरा मकान भी खरीद सकेगा। नॉन फाइलर की मौरूसी जायदाद और मवेशी काला धन तस्वुर नहीं किए जाएंगे। वज़ीर आज़म ने नून लीगी अरकान को पार्लियामेंट में तामीराती शोबे का मुकदमा लड़ने की हिदायत कर दी। पार्लियामेंट फरवरी के वस्त तक तामीराती शोबे की बहाली के लिए कानून साजी करेगी। KP को ज़म अज़ला में तरक्याती कामों के लिए 256 अरब रुपए मिले। तरक्याती बजट की मद में 5 साल में 218 अरब 96 करोड़ खर्च किए गए। ज़म अज़ला की गैर तरक्याती ग्रांट में से सूबाई हुकूमत ने 60 अरब रुपए ज़्यादा खर्च किए। ज़म अज़ला के लिए वफाक की जानिब से जारी तरक्याती फंड खर्च करने में नाकामी पर रिपोर्ट सामने आ गई। दस्तावेज के मुताबिक वफाकी हुकूमत की जानिब से गैर तरक्याती बजट की मद में सूबे को 330 अरब मिले। हुकूमत ने 2019 से अब तक ज़म अज़ला में 391 अरब रुपए खर्च किए। इसराइल के मगरबी किनारे में जारी है जनीन में मजीद 2 फलस्तीनी शहीद। सियोनी फोर्सेस ने मुतादिद घर मस्मार कर दिए। महाजरीन कैंप पर बम बरसाए, 3 खवातीन जख्मी हो गई। मगरबी किनारे में 2 रोज़ में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 12 हो गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई का जश्न मनाने पर 12 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया गया। शिमाली गजा में बेघर फ़लस्तीनियों की वापसी का सिलसिला जारी। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है 5 लाख अफराद इमदाद के मुंतज़िर हैं। 2500 बच्चों को फौरी तिबी इमदाद के लिए गजा से मुंतकिल करना होगा। गजा में जंगबंदी के बाद से अब तक 370 अफराद की लाशें मलबे से निकाली गई हैं। Mexico and Canada have never been good to us on trade. They treated us very unfairly on trade. And we will be able to make that up very quickly because we don't need the products that they have. We have all the oil you need. We have all the trees you need, meaning the lumber. ममनुआ अद्वियात की तरसील और महाजरीन की आमद ना रोकी तो 25% टैरिफ लगा दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मैक्सिको को फिर खबरदार कर दिया। ट्रंप की जानिब से दोनों मुल्कों से तेल की दरामदात पर टैरिफ आज ही लगाए जाने का इम्कान। सऊदी अरब ने उम्रा ज़ायरीन के लिए गर्दन तोड़ बुखार की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों के मुसाफिरों के लिए नई हिदायत जारी कर दी गई। सऊदी वजारत सेहत का कहना है ज़ायरीन को मुमलिकत आने से 10 दिन पहले वैक्सीनेशन लाजमी कराना होगी। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना होगा। इत्तलाक 10 फरवरी से होगा। 1 साल और उससे कम उम्र बच्चों को इस्तिस्ना हासिल होगा। पाकिस्तानी नजात बरतानवी बॉक्सर आदम अजीम वर्ल्ड चैंपियन सर्गेई लिपिनिच से मुकाबले के लिए तैयार। कहते हैं 4 साल की उम्र से बॉक्सिंग कर रहा हूं। मुकाबले के लिए सख्त ट्रेनिंग की है। मद्दा हफ्ते की रात मैच जरूर देखें। आदम और सर्गेई का मुकाबला कल ए स्पोर्ट्स और ARY ऐप बराह रास्त दिखाएगा। लंदन की वेम्बले अरीना में मुकाबला देखने हजारों लोग पहुंचेंगे। मक्का मुकरमा में निकाह करने वाले कौमी फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर की शादी की तकरीबात का आगाज। कौमी क्रिकेटर ने अपनी मेहंदी की खूबसूरत तस्वीर शेयर की। तकरीब इस्लामाबाद में हुई। अहले खाना समेत अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की।
और राखी सावंत का दिल टूट गया। पाकिस्तानी अदाकार दाऊदी खान ने शादी से इनकार कर दिया। बोले वादा है राखी सावंत पाकिस्तान ही की बहू बनेंगी। दाऊदी खान के बयान पर मद्दाह बरहम, कहा राखी सावंत के जज्बात को ठेस क्यों पहुंचाए। मीडिया की परवाह ना करें, शादी कर लें, लोग तनकीद करते रहते हैं।